दिनेश कपूर है। मैं भारतीय ग्रैपलिंग कमेटी का चेयरमैन हूं और ये कमेटी भारतीय कुश्ती संघ के तत्वाधान कार्य करती है। उसी की यूनिट हरियाणा जो ग्रैपलिंग कमेटी है उसकी आज एनुअल मीटिंग है, जिसमें यहाँ पिछली बार भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, इस बार भी आए हैं। तो कुछ नई चीज़ें हैं जिनको डेवलप करेंगे, कुछ नई बातें हैं जो हमारे जिलाधिकारी आए हुए हैं उनसे साझा करेंगे, ताकि पिछली बार भी जो नेशनल प्रतियोगिता हुई थी उसमें हरियाणा शायद दूसरे स्थान पे था, तो अब की बार भी पहले स्थान पे रहा था। अब की बार भी उसी क्रम में इनको आगे बढ़ाते हुए कुछ नई तैयारियां हैं, कुछ नए नियम हैं, उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। बाकी रोहतक वैसे ही खेलों की नगरी है, यहाँ के विकास के बारे में भी विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। ग्रैपलिंग के जो खिलाड़ी हैं उनके अभाव हो जो है जानकारी का, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स नहीं, कोई नहीं कह सकता। ग्रैपलिंग ऐसा खेल नहीं है जिसकी जानकारी का अभाव हो। कौन ऐसा शख्स है जिसने अपना मिट्टी में खेल नहीं खेला हो? ये मल्ल युद्ध है एक तरह से, प्राचीन काल में जिसको मल्ल युद्ध कहा जाता था, ये वही खेल है। इसमें कोई सिर्फ इसको थोड़ा मॉडर्नाइज किया गया है, इसमें लोक चोक डाले गए हैं, नियम थोड़े बदले गए हैं, नहीं तो कुश्ती का एक प्रारूप है। तो ऐसा नया खेल नहीं है कि जिसके बारे में आप लोग या जो प्लेयर है वो नहीं जानते हो। उसके अलावा हम जगह जगह ट्रेनिंग कैंप्स कर रहे हैं। यहाँ भी हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर भी कैंप्स लग चुके हैं, तो अवेयरनेस के लिए भी प्रोग्राम चला रहे हैं। बाकी सोशल मीडिया से भी इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। आज उसी क्रम में हम एक नेशनल कैंप जो एक इंटरनेशनल कोच को बुला के यहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसकी एक रूपरेखा तैयार करेंगे, वो भी मीटिंग में तय होगा। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? युवा जितने भी हैं विभिन्न खेलों से जुड़े हुए हैं। इस खेल में खास बात यह है कि यहाँ हम एंट्री के नाम पे किसी प्लेयर से कोई पैसा नहीं लेते, ये हम फ्री सुविधाएं देते हैं सभी खिलाड़ियों को। जो भी अंतर्राष्ट्रीय नियम है उनसे बाहर हम कोई भी कार्य नहीं करते। और जितने युवा इस खेल के साथ जुड़ेंगे, जैसे हमारे कोचिज हैं या जिलाधिकारी हैं, उनके लिए भी हमने उसी प्रकार की प्रक्रिया तैयार कर रखी है जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलती है। उनको पैसे के लिए किसी स्पॉन्सर के पास या आप कह सकते हो कि किसी दूसरी आदमी की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें हम उनको एक ही छत्र के नीचे, हमारा एक सेंट्रलाइज पोर्टल है, उसके माध्यम से दे रहे हैं। एक जो खिलाड़ी हैं अब राजनीति का शिकार हो रहे हैं, जैसे एजुकेशन वाला मामला शासन, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, खिलाड़ियों का वैसे राजनीति से कोई संबंध होना भी नहीं चाहिए। और जो अच्छे खिलाड़ी, जो उभरते खिलाड़ी हैं, किसी भी कंट्री को आप उठा के देखिए, अगर आप रसिया का एग्जांपल भी लेंगे तो वो जो बच्चे एकेडमी में होते हैं तो उनके पेरेंट्स के साथ भी एक लिमिटेड टाइम की ही बातचीत हो पाती है। हॉस्टल लाइफ जिसने देखी होगी वो उसी प्रकार की होती है। जब तक खिलाड़ी डिसिप्लिन में है और जब तक मैं ये मानता हूँ कि वो ये कुश्ती का खेल भगवान बजरंगबली का है, उसी के सानिध्य में चलता है, तो जब तक वो वैवाहिक जीवन में प्रवेश नहीं करते हैं, जब तक वो नियमों में बंधे हुए हैं, तब तक वो इस खेल में सफल होते हैं। जैसे ही वो इस लाइन से उतर जाते हैं तो राजनीति में या दूसरी गतिविधियों में शामिल होना शुरू हो जाते हैं। हमारे खेल में इस प्रकार की हमने एक व्यवस्था अभी तैयार की है कि जब तक हमारा कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी जब तक हमारे बैनर के नीचे खेलेगा तो उसको अपना एक एफिडेविट देना पड़ता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट अगर उसको खेलना है तो विवाह से वो तब तक के लिए दूरी बना के रखेगा। इस बार हमने हरियाणा का जो कार्यकारिणी है उसमें कुछ विस्तार किया है, कुछ नए साथियों को जोड़ा है ताकि ग्रैपलिंग का विकास और सुचारू रूप से उसके और अधिक हमें सहयोग मिल सके। ये हमारे भाई सुमित कौशिक जी हैं जो यहाँ पे युवा नेता भी हैं, तो इनको हमने शामिल किया। ये हमारे एक वाइस प्रेसिडेंट के रूप में ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ हरियाणा के तत्वावधान कार्य करेंगे। इसी क्रम में कुछ और नए साथी हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अभी आ रहे हैं, तकदीर नरवाल जी, वो अभी पार्षद चुने गए हैं सोनीपत से, तो जिला पार्षद वो बने हैं। तो इस प्रकार के जो हमारे नए युवा हैं उनको हम जोड़ रहे हैं ताकि इस खेलों को कुश्ती का एक विकल्प के रूप में हम तैयार करना चाहते हैं कि कुश्ती में जो बच्चे राजनीति का शिकार हो गए या जिनको सुविधाओं का अभाव है या किसी कारणवश से कंपटीशन ज़्यादा है, वो खिलाड़ी यहाँ भी अपने दाव पेच आजमा सकें और वो अपने भविष्य को निखार सकें।